वो सुबह बिल्कुल किसी आम सुबह की तरह थी। मेरी आँख खुली तो देखा कि मेरे पापा मम्मी कहीं जा रहे थे। एक्चुअली में मुझे मालूम था कि वो लोग अपने किसी काम से आज जाने वाले हैं। तो मैंने मम्मी से पूछा कि मम्मी आप लोग कब तक आइएगा। तो मम्मी ने मुझे बताया कि वो लोग कल सुबह तक आ जाएंगे। इसका मतलब कि आज की रात मुझे अकेले ही घर में रहना था। अकेले घर में रहने से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं था। मैं पहले भी कई बार घर में अकेले रह चुका हूँ। कुछ टाइम में पापा मम्मी रेडी होके निकल गए। अब मैं घर में बिल्कुल अकेला था। खैर, मैंने अपने सारे काम किए। मैं क्लास गया और दोपहर को मैं क्लास से वापस आया। वापस आने के बाद मैं बहुत थक गया था, इसके लिए मैं सो गया। शाम को मेरी आँख खुली तो मैंने अपने दोस्त लोग को कॉल किया। अब यहाँ मैं आप लोग को कुछ बता दूँ कि मेरे ज़्यादातर दोस्त मेरे कॉलोनी के ही हैं। तो मैंने उन लोगों से मिलने के लिए कहा, तो सब लोग मिलने के लिए रेडी हो गए। मैं शाम को अपने दोस्त लोग से मिला और हम लोग कॉलोनी में टहल के ही बातें कर रहे थे। टहलते टहलते हम लोग एक घर के पास पहुँचे। अब मैं आप लोगों को इस घर के बारे में कुछ बताता हूँ। इस घर के बारे में मैं आप लोगों को कुछ बताता हूँ। मुझे नहीं पता कि ये घर हमारे कॉलोनी में कब से है, लेकिन जब से मैं इस कॉलोनी में आया हूँ तब से ये घर बिल्कुल खंडर और वीरान पड़ा हुआ है। मोहल्ले के कुछ लोग बताते हैं कि ये हमारे कॉलोनी का सबसे पहला घर था। इस घर में एक औरत रहा करती थी। लोग बताते हैं कि वो औरत शायद कोई ब्लैक मैजिक किया करती थी और एक दिन इसी घर में उस औरत की लाश मिली। उसकी मौत कैसे हुई थी किसी को भी नहीं पता। उस दिन के बाद से ये घर बिल्कुल ही बंद पड़ा है। कोई भी इंसान इस घर के अंदर नहीं जाता। लोग कहते हैं कि वो औरत मरने के बाद चुड़ैल बन गई है और वो इसी घर में रहती है। वो घर 2 फ्लोर का था और उस घर के आसपास कोई घर था भी नहीं। खैर, अब आगे बढ़ते हैं। तो उस रात मैं अपने दोस्तों से बात करते करते उस घर के बिल्कुल पास पहुंच गया। तो मेरे एक दोस्त ने कहा कि यार तुझे क्या लगता है कि हमारे जो कॉलोनी वाले इस घर के बारे में बोलते हैं, क्या ये सच है? तो मैंने उसे कहा कि ना, मुझे नहीं लगता। मैं नहीं मानता कि ऐसा कुछ भूत प्रेत चुड़ैल ऐसा कुछ होता है। तो फिर मेरे एक दोस्त ने कहा, ये अच्छा, तू नहीं मानता इन सब चीज़ों को? मैंने कहा कि नहीं, मैं नहीं मानता इन सब चीज़ों को। तो उसने कहा कि ठीक है, चल मैं तुझे एक देता हूँ चैलेंज। मैंने कहा क्या? तो उसने कहा कि तुझे उस घर के पास जाके उस घर के गेट पे दस्तक देनी है। मैंने कहा इतनी सी बात, अगर तू कहेगा ना तो मैं इस घर के अंदर चला जाऊंगा। तो उसने मुझसे कहा कि घर के अंदर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस तू इतना ही करके आ जा। तो मैंने कहा कि तुम लोग यहीं रुको। मैं यूँ गया और यूँ इस चैलेंज को पूरा करके आ गया। मैं धीरे धीरे उस घर की ओर बढ़ने लगा। लेकिन सच बताऊं, जब मैं उस घर की ओर बढ़ रहा था तो मुझे काफ़ी डर लग रहा था। पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे डर लग रहा था। और जब मैं उस गेट के पास पहुंचा तो मेरा डर बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था। लेकिन फिर भी मैं उस घर के गेट के बिल्कुल पास गया और मैंने उस घर के गेट पे एक दस्तक दी। और आप यकीन नहीं करेंगे, मैं वहीं पे खड़ा था और तभी मैंने घर के अंदर किसी के कदमों की आहट सुनी। ऐसा लग रहा था कि कोई धीरे धीरे दरवाजे की ओर आ रहा है। अब मेरा डर बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था।
मुझे लग रहा था कि अभी ये दरवाज़ा खुलेगा और एक चुड़ैल मुझे गर्दन से पकड़ के इस घर के अंदर ले जाएगी। मैं पलट के वहाँ से भागना चाह रहा था, लेकिन पता नहीं क्यों मैं उस टाइम पे भाग ही नहीं पा रहा था। और तभी वो कदमों की आहट बिल्कुल गेट के पास आ गई। मेरी सांसें तेज हो रही थी और तभी मैंने खामोशी में एक आवाज़ सुनी। आवाज़ थी, कौन है? बिल्कुल ऐसी ही आवाज़ थी। अब बस बहुत हुआ। मैं तेज़ी से वहाँ से भागा अपने दोस्तों की तरफ। जब मैं अपने दोस्तों के पास पहुँचा तो मेरे दोस्त लोग ने पूछा कि अरे क्या हुआ, तू इतना डरा हुआ क्यों है? तो मैंने उन लोग को बताया कि जैसे ही मैंने गेट पे दस्तक दी तो अंदर से आवाज़ आया, कौन है? वो सब एक साथ मेरे ऊपर हंसने लगे। मैंने कहा कि तुम लोग हंस क्यों रहे हो? तो उन लोगों ने कहा कि तू हम लोगों को डराने की कोशिश कर रहा है। मैंने कहा कि यार मैं सच बोल रहा हूँ, मैं तुम लोग को डराने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। लेकिन वो लोग मेरी बात पे यकीन कर ही नहीं रहे थे। इसलिए मैं गुस्सा होके मैंने कहा ठीक है, भाड़ में जाओ तुम लोग। और ये कह के मैं अपने घर वापस आ गया। घर आने के बाद भी बस वही आवाज़, कौन है, ये मेरे कानों में बिल्कुल गूंज रही थी। घर आने के बाद भी मुझे बहुत डर लग रहा था। इसलिए मैंने अपना फ़ोन को यूज़ करने लगा कि शायद मेरा डर कुछ कम हो जाए। लगभग 1 डेढ़ 2 घंटे फ़ोन यूज़ करने के बाद भी मुझे नींद नहीं आ रहा था। इसीलिए मैंने टीवी ऑन कर लिया। और हद तो ये देखिए कि जैसे ही मैंने टीवी ऑन किया, टीवी में शो आ रहा था फियर फाइल्स। जल्दी से मैंने चैनल को चेंज किया और मैं डिस्कवरी लगा के अपना फेवरेट सीरियल मैन वर्सेस वाइल्ड देखने लगा। और मैं अपने मन को यही समझा रहा था कि देखो, बेयर ग्रिल जंगल में अकेले रात में है, लेकिन उसके पास कहाँ कोई भूत आ रहा है। ये कह के मैं अपने आप को समझा रहा था। और पता नहीं कब टीवी देखते देखते मेरी आँख लग गई, मैं सो गया। लेकिन जब मैं नींद में था तो मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मेरे नाक में धूल घुस रही है। जब भी मैं सांस ले रहा था तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे नाक में धूल है। और तभी धीरे धीरे मेरी नींद खुल गई। और जब मेरी नींद खुली तो मैंने ये देखा, जो देख के मेरे शरीर का खून जम गया। जैसी मेरी आँख खुली तो मैंने देखा कि मैं एक खंडर में हूँ। मैं जल्दी से उठ के खड़ा हो गया और मैं अपने चारों तरफ देखने लगा। लेकिन चारों तरफ का नज़ारा देख के मेरी सांसें बस रुकने ही वाली थी, क्योंकि अभी मैं एक खंडर में था, बिल्कुल अकेला। आप सोचिए कि अगर आप लोग सोचिए कि अगर मेरी जगह आप लोग होते हैं तो कैसा फील करते हैं। डर के मारे मैं ज़ोर ज़ोर से चीखने लगा और यहाँ वहाँ भागने लगा। लेकिन मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आया था कि ये हो क्या रहा है मेरे साथ। कि तभी जिस कमरे में मैं था, उस कमरे में मुझे एक खिड़की नज़र आई। मैं जल्दी से उस खिड़की के पास गया और जब मैं उस खिड़की के पास पहुंचा तो बाहर का नज़ारा देख के मैं और चौंक गया, क्योंकि अभी मैं जहाँ पे था वो मेरा ही कॉलोनी था। और ये वही घर था जिस घर पे अभी अभी मैंने दस्तक दी थी, वही भूतिया घर। अब पहली बात तो ये कि मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ये सच है या सपना। अगर आप लोग भी मेरी जगह होते हैं तो शायद आप लोग को भी कुछ समझ में नहीं आता कि मेरे साथ अभी क्या हो रहा था। यहाँ तक का मुझे ये भी नहीं पता कि टाइम कितना हो रहा था, क्योंकि वहाँ पे कोई भी आदमी नज़र नहीं आ रहा था। मैं ज़ोर ज़ोर से चीख रहा था कि बचाओ बचाओ, लेकिन कोई भी वहाँ था ही नहीं जो मेरी मदद करता। डर के मारे मैं रोने लगा और ज़ोर ज़ोर से चीखने लगा। अब मुझे घर से बाहर निकलना था। मैं फर्स्ट फ्लोर पे था। उसके बाद मैं वापस कमरे की ओर पलटा और मैं सीढ़ी खोजने के लिए यहाँ वहाँ देखने लगा।
वो घर बिल्कुल मेरे लिए अनजान था और वो घर में बिल्कुल भी अंधेरा था, इसीलिए मुझे कुछ भी ठीक से नज़र नहीं आ रहा था। लेकिन अंधेरे में ही धीरे धीरे मैं आगे बढ़ने लगा और तभी मुझे सीढ़ी नज़र आई। मैं धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे उतरने लगा। अभी मैं 2 3 4 सीढ़ी नीचे उतरा ही था कि तभी मुझे नज़र आया एक बड़ा सा हॉल, और मैंने देखा कि उस हॉल में एक औरत बैठी हुई है, बिल्कुल हॉल के बीचों बीच, ब्लैक ड्रेस में, और वो कोई ब्लैक मैजिक कर रही थी। आप सोच सकते हैं कि उस समय मेरे ऊपर क्या बीत रहा होगा। जो उस समय मैं फ़ील कर रहा था, मैं आप लोग को बता भी नहीं सकता। मैं सीढ़ी पे खड़े खड़े उस औरत को देख रहा था कि तभी वो औरत मेरी ओर पलटी और मुझे देख के वो मुस्कुराने लगी और मुझे अपने पास आने का इशारा कर रही थी। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करता उस समय। मैं बस सीढ़ियों पे ही खड़ा था कि तभी वो औरत खड़े होके धीरे धीरे मुस्कुराते हुए मेरी ओर बढ़ने लगी। मैं जल्दी से वापस ऊपर की ओर भागा। मैं उस औरत को अपने पीछे आते हुए महसूस कर पा रहा था। मैं जिस कमरे में था, वापस से मैं उसी कमरे में घुस गया और मैंने दरवाज़ा को बंद कर दिया अंदर से। लेकिन उस दरवाज़ा में तो कुंडी था ही नहीं। इसके लिए मैं भाग के वापस से उस खिड़की के पास आ गया। सबसे अच्छी बात तो ये थी कि उस खिड़की में कोई भी ग्रिल नहीं था। इसके लिए मैं खिड़की के पास आके ज़ोर ज़ोर से चीखने लगा। मुझे लगता है कि शायद मैंने उतना ज़ोर से अपनी ज़िंदगी में कभी भी नहीं चीखा होगा जितना मैं उस रात चीख रहा था। तभी वो औरत उस कमरे के गेट पे आ गई। जब मैं पीछे पलटा तो मैंने देखा कि वो बिल्कुल उस रूम के गेट पे ही खड़ी थी और वो ज़ोर ज़ोर से अपने गर्दन को घुमा रही थी और वो ज़ोर ज़ोर से हंस रही थी। मैं बस रोए जा रहा था और बस चीखे जा रहा था। शायद उस रात मेरी किस्मत अच्छी थी। जो मेरे कॉलोनी के एक अंकल जो कि डॉक्टर है, वो रात को अपने हॉस्पिटल से वापस आ रहे थे। तभी उन्होंने मुझे देखा तो वो जल्दी से मेरे पास आए और बोले कि अरे तुम ऊपर कैसे पहुंच गए। मैंने कहा कि अंकल, यहाँ पे एक चुड़ैल है। तो उन्होंने कहा कि रुको, मैं ऊपर आता हूँ, तुम घबराओ नहीं। लेकिन मैं उनका ऊपर आने का वेट नहीं कर सकता था और मैं फर्स्ट फ्लोर से ही नीचे कूद गया। लेकिन अच्छी बात तो ये थी कि नीचे जहाँ मैं कूदा था वहाँ पे घास और मिट्टी थी। नीचे गिरते के साथ मैं बेहोश हो गया। उसके बाद जब मेरी आँख खुली तो मैं एक हॉस्पिटल में था। मेरे पापा मम्मी मेरे पास में ही थे। मैंने उन लोगों को सारी बात बताई। मुझे नहीं लगता कि उन लोगों को मुझ पर यकीन हुआ होगा या नहीं, लेकिन हाँ, ये बात मोहल्ले में हर लोग के लिए बहुत अजीब थी कि मैं उस घर के अंदर पहुंच कैसे गया। लेकिन मुझे एक बात समझ में ये नहीं आ रही है कि अगर वो चाहती तो मुझे मार सकती थी। अगर उसके अंदर इतना पावर था कि वो मुझे अपने घर से उस घर में ले आ सकती है, तो क्या उसे मारने में कितना टाइम लगता। लेकिन उसने मुझे मारा नहीं। मुझे लगता है कि शायद मैंने उसका मजाक उड़ाया था। इसके लिए वो बस मुझे सबक सिखाना चाहती थी। इस बात से मैंने एक चीज़ तो सीख लिया कि ज़िंदगी में कभी किसी चीज़ का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। इससे मतलब नहीं है कि आप उस चीज़ को जानते हो या नहीं जानते हो, आप उस पर यकीन करते हो या नहीं करते हो, लेकिन हाँ, कभी भी किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। ये बात मैंने सीख लिया। आज मैं बिल्कुल ठीक हूँ
और मैं उसी कॉलोनी में रहता हूँ। लेकिन उस दिन के बाद से मेरे साथ ऐसा कोई भी घटना नहीं हुआ है। अगर मेरे साथ ऐसा कोई भी घटना होता है और मैं ज़िंदा रहता हूँ तो मैं आप लोगों को अगली स्टोरी ज़रूर सुनाऊँगा। तो दोस्तों, आज की स्टोरी यहीं तक थी। आप लोग को स्टोरी कैसा लगा मुझे ज़रूर बताएं। और हाँ, अभी तो मेरा सब्सक्राइबर बहुत कम है, लेकिन जब मेरा 100 सब्सक्राइबर हो जाएगा तो मैं आप लोगों को अपने बारे में कुछ बताऊंगा। और आप लोग शायद इस बात को जान के थोड़े से हैरान भी हो जाए। तो प्लीज़ जल्दी जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे हेल्प करें। थैंक यू सो मच। मैं मिलता हूँ आप लोगों से अगले वीडियो में। तब तक अपना और अपने फैमिली का ख्याल रखें। बाय।